मैं वो ही दुनिया का मुक्तिदाता हूँ, जिसके बारे में सभी धर्मों में आने की भविष्यवाणी होती आ रही है। और दुनिया के मुक्तिदाता के ऊपर लाखों भविष्यवाणी आपने YouTube पर देखी और सुनी होगी। अगर नहीं देखी हैं, तो YouTube पर सर्च कर लीजिएगा। ठीक है। आज फिर से आपको बहुत सारा ब्रह्म ज्ञान जानने और समझने को मिलने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है। ब्रह्म ज्ञान जैसे कि हर वो इंसान और देश, अनपढ़ गवार और मूर्ख नपुंसक अंधभक्त है, जिसको ये न पता हो कि कोई भी ढोंगी साधु संत ब्रह्म ज्ञान नहीं दे सकता है, सिर्फ भक्ति का ढोंग कर सकता है। ढोंगी साधु संत वो होते हैं जो संसार को त्यागने के बाद भी दो कोड़ी के नेताओं के तलवे चाटते हैं, और दो कोड़ी के नेताओं को वोट दिलाने के लिए व्यासपीठ और धर्म का इस्तेमाल करते हैं। ढोंगी साधु संत कभी महंगाई के और बेसिक मुद्दों पर दो कौड़ी के नेताओं के खिलाफ नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनके तलवे जो चाटते हैं, ऐसे ढोंगी साधु संतों को समर्थन करने वाले लोग भी नरक में जाते हैं। जैसे जो लोग रावण दुर्योधन जैसे पनौती राक्षस लोगों को सपोर्ट करते हैं, उनको नरक में जाना होगा। ये मेरा और सनातन धर्म का श्राप है, और इस श्राप को 33 करोड़ भगवान भी नहीं बदल सकते हैं। ये सब ब्रह्म ज्ञान कोई ढोंगी साधु संत नहीं दे सकता है। और आपको पता होगा कि सत्य सनातन धर्म में हर उस इंसान के जीवन को व्यर्थ यानी खराब बताया गया है, जिसने ये न जाना हो कि मानव जीवन किस लिए मिला है। मतलब जो इंसान या देश पूरी दुनिया को जीत ले, यानी बहुत पैसा कमा ले, और वो इंसान और वो देश अपने मन को न जीत पाए, तो उसको मूर्ख कहा जाता है। सनातन धर्म में यानी ऐसे इंसान को और ऐसे देश को सनातन धर्म में कृपा का यानी दया का पात्र यानी मूर्ख इंसान यानी मूर्ख देश समझा गया है। उदाहरण जैसे कि बेशक नपुंसक सूर्यपुत्र कर्ण की तरह कितना ही दान पुण्य कर लो, अगर दुर्योधन जैसे पनौती लोगों का साथ दोगे यानी वोट दोगे, तो फिर मत कहना कि मरने के बाद स्वर्ग और भगवान का धाम क्यों नहीं मिला। जब अधर्म का साथ दोगे और भगवान के विरुद्ध जाओगे, तो तुमको नरक नहीं तो क्या स्वर्ग और भगवान का धाम मिलेगा। भगवान को भी अपनी तरह मूर्ख और नपुंसक समझा है क्या। एक बात हमेशा याद रखना, जीवन एक बारी मिलता है और 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। इसलिए धार्मिक बनो यानी इंसान बनो, जानवर नहीं। यानी अधार्मिक झूठे नहीं। समझे कि नहीं। मरने के बाद भगवान आपसे सिर्फ एक सवाल पूछेंगे, जीवन भर सत्य बोला कि नहीं। जो भी लोग जीवन भर सत्य नहीं बोलते हैं, वो लोग भगवान के धाम तो छोड़ो स्वर्ग भी नहीं जाते हैं। स्वर्ग में सिर्फ वो लोग जाते हैं जिन्होंने जीवन भर सत्य बोला हो, और भगवान के धाम वो लोग जाते हैं जिन्होंने सत्य बोला हो और भगवान को पाने के लिए कठोर तपस्या करी हो। इसलिए बोलते हैं राम नाम सत्य है। जिसने जीवन भर सत्य बोला होता है, वो ही स्वर्ग और भगवान के धाम जाते हैं। बाकी सब झूठे नरक और 84 लाख योनियों में। सबको पता है मेरे गुरु कबीर साहब का दोहा, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जिसके हृदय में सच होता है, वही भगवान वास करते हैं। वो ही आगे के लोकों में जाता है। भगवान को लोग जो उल्लू समझते हैं और झूठ बोलते हैं, उनको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। आप भगवान को नहीं, झूठ बोलकर खुद को उल्लू बना रहे हो। दुनिया के सभी धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। समझे कि नहीं। और मुझे यानी दुनिया के मुक्तिदाता को सपोर्ट करना चाहते हो, तो मेरी UPI ID आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
मेरे पास 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं है। इसीलिए मुझे समर्थन करिए और दुनिया को खत्म होने से बचाइए। मैं दुनिया को बचाने आया हूँ। अब दुनिया को बचना है। तो मुझे समर्थन करो, वरना नरक में सड़ना है। तो मत करना। इसमें मेरा नहीं आपका ही नुकसान है। भगवान ने बुद्धि दी है, तो इसका इस्तेमाल करो। नपुंसक मत बनो। 2 कोड़ी के नेताओं और ढोंगी साधु संतों के आगे। जिस दिन मैं दुनिया का मुक्तिदाता साबित हो जाऊंगा, तो उस दिन से सभी धर्म के लोग मुझे अपने अपने धर्म का अवतार बताएंगे। तब मैं उस धर्म को नहीं अपनाऊंगा जिन्होंने मुझे शुरू में समर्थन नहीं करा था। तब उन सभी धर्मों का अंत हो जाएगा, जिन जिन धर्मों को मैं नहीं अपनाऊंगा। समझे कि नहीं? 4 जून 2024 को पनौती के पीएम बनते ही कलियुग के अंत की शुरुआत हो जाएगी। यानी दुनिया के सभी पापियों के अंत की शुरुआत हो जाएगी। यानी महाभारत 2.0 शुरू हो जाएगी। आपको मेरी यानी कृष्ण की तरफ खड़ा होना है, या दुर्योधन की तरफ। ये आपको 4 जून 2024 को पनौती के पीएम बनने से पहले तय करना होगा। पनौती के खिलाफ हो या नहीं। अगर खिलाफ हो तो वोट देने मत जाना। और जो ढोंगी साधु संत और अनपढ़ गवार नपुंसक लोग समझते हैं कि अभी लाखों साल पड़े हैं कलियुग के खत्म होने में, तो उन अनपढ़ गवार नपुंसक लोगों को पता होना चाहिए धरती माँ और गंगा माँ की आज क्या हालात कर दी है। 2 कोड़ी के नेताओं ने 500 रुपए में वोट बिक जाता है और नेता भी बिक जाता है। खुले आम 500 रुपए में लड़कियां नंगापन दिखा रही है और अपना जिस्म बेच रही है। आज लाखों द्रौपदी तड़प रही है। तुमको दिख नहीं रहा है न्यूज और मोबाइल में। अंधे धृतराष्ट्र की औलाद हो या उसके सेवक। 4 जून 2024 को उल्टा करो। 4 2 0 2 6 4 यानी 4,20,264 साल बीत चुके हैं कलियुग को। ये पुराणों की कोडिंग वाली भाषा है, जिसको मैंने यानी दुनिया के मुक्तिदाता ने डिकोड कर दिया है। वैसे अनपढ़ गवार नपुंसक अंधभक्त लोगों की औकात नहीं होती है कि वो पुराणों में और धार्मिक ग्रंथों में लिखे ब्रह्म ज्ञान को समझ सके। यानी धार्मिक ग्रंथों में ब्रह्म ज्ञान आम भाषा में यानी सीधी भाषा में नहीं लिखा होता है, बल्कि कोडिंग भाषा में लिखा होता है, जिसको सिर्फ मेरे जैसा योग्य इंसान ही डिकोड कर सकता है। कोई पापी अधार्मिक इंसान नहीं। 4,20,264 का अर्थ भी समझाया हुआ है अपनी दूसरी वीडियो में कि यही दिन क्यों चुना महाभारत 2.0 को शुरू करने का, उसको भी डिकोड किया हुआ है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, अगर महाभारत 2.0 को शुरू नहीं करवाना चाहते हो, तो अब की बार ईवीएम हैक नहीं होनी चाहिए। अगर हुई, तो फिर मत कहना मौका नहीं दिया था। अगर ईवीएम हैक न हुई, तो 5 गांव तो बच जाएंगे पनौती जैसे लोगों के हाथों में जाने से। जिन 5 गांव में धर्म का शासन और गाय माता सुरक्षित रह पाएगी, ऐसे 5 गांव मुझे यानी दुनिया के मुक्तिदाता को चाहिए। जहां दुर्योधन जैसे पनौती लोगों को सपोर्ट करने वाले अंधभक्त नपुंसक लोग न रहते हो, वहां द्रौपदी और गाय माता का रेप नहीं होगा। तभी सनातन धर्म बच पाएगा। वैसे दिल्ली उन्हीं 5 गांव में आती थी जो पांडवों ने बसाई थी, जहां दुर्योधन जैसे पनौती लोगों को रहने नहीं दिया जाता था। और दशरथ पुत्र राम जब रावण को मारने जा रहे थे, तो नपुंसक इंसानों ने साथ नहीं दिया था, बल्कि बंदरों ने साथ दिया था। और दुर्योधन का साथ नारायणी सेना ने दिया था, क्योंकि नपुंसक लोग धर्म की तरफ खड़े नहीं होते हैं। सिर्फ शूरवीर लोग ही धर्म की तरफ खड़े हो सकते हैं। जो भी लोग आज पनौती के खिलाफ बोलने से डरते हैं, वो सब लोग जानवर और नपुंसक हैं। उनको महिलाओं की चूड़ियां और साड़ियां पहन लेनी चाहिए।
क्योंकि महिलाएं युद्ध में भाग लेने से डरती है, सिर्फ अग्नि में कूदकर मर सकती है। पनौती जैसे दुर्योधन लोगों के खिलाफ बोल भी नहीं सकती है, लड़ना तो बहुत दूर की बात है। ऐसी चुड़ैल और पूतना औरतें ही अधार्मिक बच्चे पैदा करती है, जो दुर्योधन और पनौती जैसे लोगों के नौकर बनकर रहते हैं। ऐसी अधार्मिक औरतों की वजह से ही सनातन धर्म का नाश होता है। ऐसी औरतों को सिर्फ हर जगह नाचना होता है और चुगलियां करनी होती है। धर्म का और ब्रह्म ज्ञान का कुछ भी पता नहीं होता है। समझे कि नहीं? मुझे यानी दुनिया के मुक्तिदाता को सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरी यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरे पास 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं है, इसीलिए मुझे समर्थन करिए और दुनिया को खत्म होने से बचाइए। चलिए फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में। और मैं भारत को कैसे विश्व गुरु बनाऊंगा, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और 40,000 वैदिक स्कूल कैसे खोलूंगा, उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। समझ गए कि नहीं? इस वीडियो को यही विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति।